नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रीट लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन से संबंधित ये वीडियो है, जिसमें तीसरी यूनिट जो है व्यवसाय, उसमें एक टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। उस पर प्रश्नोत्तरी इस टॉपिक में दी हुई है। 50 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे, 50 अगली वीडियो में कोशिश की जाएगी कि बचे हुए 50 प्रश्न अगली वीडियो में कवर कर लिए जाएँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत सीसीपीए क्या है? सीसीपीए क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत ऑप्शन ए, एक उपभोक्ता अदालत जहां मामले सीसीपीए की सुनवाई होगी। एक प्राधिकरण जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा व अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापन संबंधित मामलों को देखेगा। या एक समिति जो अनुचित व्यापारिक प्रथाओं संबंधित मामलों को देखेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक प्राधिकरण जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा व अनुचित व्यापारिक प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापन संबंधित मामलों को देखेगा। सीसीपीए यहाँ पे है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है वो एक ऐसा प्राधिकरण है जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है व अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के भ्रामक विज्ञापन संबंधित मामलों को भी देखता है। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता की स्थापना 1982, 1983, 1984 या 1985। तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1985। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा कम से कम कितने सदस्य होते हैं? राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट प्रश्न, जिला आयोग में कितनी राशि के प्रतिफल के उपभोक्ता मामलों को दायर किया जा सकता है? जिला आयोग में ऑप्शन ए 1 करोड़ रुपए तक, ऑप्शन बी 20 लाख रुपए तक, ऑप्शन सी 25 लाख रुपए तक या ऑप्शन डी 40 लाख रुपए तक। जिला आयोग में देखिए, जिला आयोग में कितनी राशि तक के प्रतिफल उपभोक्ता दायर कर सकता है? यहाँ पे अगर हम बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की, तो 1986 अधिनियम के तहत 20 लाख तक का प्रावधान था। लेकिन इस अधिनियम को संशोधित करके अधिनियम 2019 आ गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसमें ये राशि बढ़ा करके कर दी है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। तो अधिनियम 2019 के तहत ये राशि होगी 1 करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 दिसंबर या ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 24 दिसंबर। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए वैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी गैर कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक अधिकार या ऑप्शन डी परंपरागत अधिकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत CRDC संबंधित है कंज्यूमर डिस्प्यूट जुडिशल कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिसेट कमीशन, कंज्यूमर राइट डिस्प्यूट कमीशन, सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ रिकॉन्सिलेशन
कंप्लेंट्स, CDRC। सही जवाब है इसका सी, कंज्यूमर राइट डिस्प्यूट कमीशन, CRDC, कंज्यूमर राइट डिस्प्यूट कमीशन। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का प्रमुख उद्देश्य है। उपभोक्ता संरक्षण 2019 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, उपभोक्ता को मिलावटखोरी में नकली वस्तुओं से बचाना, उपभोक्ता के अधिकारों को व्यवहारिकता प्रदान करना, उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से हल करना, या उपभोक्ता को हुई क्षति के लिए पर्याप्त वित्तीय संबंधित प्रावधान प्रदान करना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का प्रमुख उद्देश्य है ऑप्शन सी, उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से हल करना। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध यदि असहमत है तो उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी, राजस्व मंडल में, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग, ऑप्शन डी। जब जिला उपभोक्ता आयोग में अगर के खिलाफ यदि अपील करनी हो तो वो होती है राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में, राज्य के खिलाफ यदि अपील करनी हो तो वो होती है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में, और यदि राष्ट्रीय आयोग के खिलाफ यदि अपील करनी हो तो वो होती है उच्चतम न्यायालय में। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? दिसंबर 1986, 15 अप्रैल 1987, 1 अप्रैल 1987, 15 मार्च 1987। तो सही जवाब है इसका दिसंबर 1986। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। इसका सही जवाब है त्रिस्तरीय। भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था 4 स्तरों पर है। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग, उसके बाद राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय आयोग, ये 4 त्रिस्तरीय उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्य न्यायालय के परामर्श से कौन करता है? राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार, ऑप्शन बी, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य मिलकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार है। राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार है ऑप्शन ए, 1 से 10 करोड़ तक, ऑप्शन बी 50 लाख तक, ऑप्शन सी 5 करोड़ तक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए 1986 के अंतर्गत अगर पूछे, 1986 में राज्य आयोग का जो क्षेत्राधिकार था वो था 20 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक, सॉरी 1 करोड़ रुपए तक। 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक था राज्य आयोग का, 20 लाख से 1 करोड़। लेकिन इसको 2019 के अधिनियम 2019 के अंतर्गत इसको बढ़ा करके 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दिया गया है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान कौन सा अधिनियम ने लिया? भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018, 2016, 2019। तो इसका सही जवाब है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो 1986 को रिप्लेस करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आया। नेक्स्ट, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को कितने अधिकार वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के कितने अधिकार माने जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑप्शन ए 7, 4, 8 या 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को क्या चीज़ प्रदान करता है? उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया?
1981, 1986, 1985 या 1987। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1986। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 13 जुलाई 1986, 2 अक्टूबर 1986, 1 जनवरी 1988 या 26 मई 1988। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 26 मई 1988 को राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट, उपभोक्ता हितों के संरक्षण व संवर्धन तथा सरकार को परामर्श देने के लिए कितने प्रकार की संरक्षण परिषदें गठित है? 1, 3, 2 या 4। इसका सही जवाब है 3 प्रकार की। नेक्स्ट, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद 3 प्रकार की है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो यहाँ पे है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव किस प्रकृति के होते हैं? जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण के, वो आदेशात्मक होते हैं, परामर्शात्मक होते हैं, उपदेशात्मक होते हैं या निवेदनात्मक होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी परामर्शात्मक। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया? 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कौन सी धारा में किया गया था? ऑप्शन ए धारा 8, धारा 2, धारा 3 या धारा 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धारा 6। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध अपील करने की समय सीमा क्या है? राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध यदि अपील करनी हो तो उसकी समय सीमा क्या है? तो देखिए, अपील 30 दिन के भीतर करनी होती है। ऑप्शन ए कोई समय सीमा नहीं है, ऑप्शन बी अपील नहीं की जा सकती है, ऑप्शन सी 30 दिन में हाई कोर्ट से संबंधित राज्य में या 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट के दावे की राशि का 50% या फिर 50,000 जो भी कम हो वह राशि जमा करवा कर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट के दावे की राशि का 50% या फिर 50,000 जो भी दोनों में से कम हो वह राशि जमा करवा करके उसकी अपील की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक व 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? यदि 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन क्योंकि 1986 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसकी अपील की जा सकती थी राज्य आयोग में, लेकिन अब ये नियम बदल दिए हैं 2019 अधिनियम 2019 के अंतर्गत। तो अब 1 करोड़ तक के मामलों की जो शिकायत है वो जिला फॉर्म में की जाएगी। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामलों की शिकायत जो वो राज्य आयोग में की जाएगी, और 10 करोड़ से अधिक के जितने भी मामले हैं उनकी सुनवाई के लिए राष्ट्रीय आयोग है। तो यहाँ पे 20 लाख से 1 करोड़ तक की, यानी कि 1 करोड़ से कम है तो जिला फॉर्म में ही इसकी शिकायत की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? जो सोने के आभूषण होते हैं उनकी शुद्धता के लिए कौन से चिन्ह को मान्यता मिली हुई है? ऑप्शन ए ISI मार्क, ऑप्शन बी हॉल मार्क, ऑप्शन सी एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी हम कोई आभूषण खरीदते हैं तो हॉल मार्क का चिन्ह जरूर देखते हैं, तो इसका सही जवाब होगा हॉल मार्क। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए निवेदन शुल्क कितना लगता है? यदि कोई उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता संरक्षण आयोग में यदि शिकायत करता है तो उसके लिए क्या आवेदन शुल्क होगा? ऑप्शन ए 50 रुपये, ऑप्शन बी 70 रुपये, ऑप्शन सी 10 रुपये, ऑप्शन डी कोई शुल्क नहीं लगता। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर आवेदन शुल्क के रूप में कोई शुल्क वसूल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित या लागू कब हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, 1986। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किस प्रकार से है? ऑप्शन ए 1 से 3 साल का, ऑप्शन बी 2000 से लेकर के 10,000 तक का आर्थिक दंड, या ऑप्शन सी दावे से प्राप्त राशि का 50%, या ऑप्शन डी ए व बी दोनों।
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने पर 1 से 3 वर्ष तक की सजा या तथा 2000 से 10,000 रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या ऑप्शन ए 100, बी 10, सी 450 या डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में शिकायतकर्ता किसे माना जाता है? यानी कि शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? ऑप्शन ए एक उपभोक्ता या एक से अधिक उपभोक्ता या कोई नामित व्यक्ति उपभोक्ता द्वारा या फिर सरकार या फिर उपभोक्ता संरक्षण मंच। तो इसके इनमें से कौन उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 5, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 2, 4, 5 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायतकर्ता कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, या उस किसी व्यक्ति द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति हो सकता है, या सरकार हो सकता है, या उपभोक्ता संघ या उपभोक्ता संरक्षण मंच हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत करने की अवधि अधिकतम हो सकती है। अधिकतम कितने अवधि तक शिकायत की जा सकती है? ऑप्शन ए 30 दिन की अवधि तक, ऑप्शन बी 21 दिन की अवधि तक, ऑप्शन सी 2 साल तक या ऑप्शन डी 15 दिन की अवधि तक। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 2 साल की अवधि तक भी शिकायत की जा सकती है, लेकिन किसी शिकायत के विरुद्ध यदि अपील करनी हो तो वह अपील जो है वो 30 दिन के अंदर करनी होती है। शिकायत के विरुद्ध अपील यदि करनी हो तो वो 30 दिन के अंदर करनी होती है, लेकिन शिकायत जो है वो अधिकतम 2 साल की अवधि तक की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उपभोक्ता मामलों का मंत्री, राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा नामित उपभोक्ता मामलों का मंत्री, या फिर जिले का जिलाधीश या फिर जिले का न्यायाधीश। उपभोक्ता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा जिले का जिलाधीश। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत अदालत द्वारा पारित आदेश की अनुपालना करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें जिला कलेक्टर द्वारा संपत्ति कुर्क करने और आदेशित धनराशि की वसूली का प्रावधान किया गया है? यानी कि वो कौन सी धारा है अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिसमें अदालत द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाता है तो उसकी अनुपालना करने के लिए जिला कलेक्टर है वो उस किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर सकता है और जो आदेशित धनराशि है उसकी वसूली कर सकता है। ये प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? ऑप्शन ए धारा 25, ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी धारा 30 या ऑप्शन डी धारा 20। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा 25। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 निम्न में से किस तिथि को लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2019 को लागू किया 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। इसे लोकसभा में 30 जुलाई 2019 को पारित किया गया और राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया। लोकसभा में 30 जुलाई 2019 को और राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 को, और इसको लागू कब किया गया? 20 जुलाई 2020। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित नोडल एजेंसी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए का अध्यक्ष कौन होगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सीसीपीए का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री या ऑप्शन सी सरकार द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरकार द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है ऑप्शन ए त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, अर्धस्तरीय या संपूर्ण स्तरीय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, ISI चिन्ह अंकित है, कितने उत्पादों पर अंकित है ISI चिन्ह? 1400 उत्पादों पर, 1300 उत्पादों पर, 1500 उत्पादों पर या 1600 उत्पादों पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1500 उत्पादों पर। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता अदालतों के आदेश की अनुपालना न करने पर 1 माह से 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास अथवा 2000 रुपये से 10,000 रुपये तक के आर्थिक दंड की व्यवस्था का प्रावधान निम्न में से किस धारा के तहत किया गया है? जो उपभोक्ता अदालतों का जो आदेश है उसकी अनुपालना न करने पर उससे संबंधित जो आर्थिक दंड या फिर कारावास है उसका प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए धारा 27, ऑप्शन बी धारा 25, ऑप्शन सी धारा 20 या ऑप्शन डी धारा 16। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा 27। धारा 27 में आर्थिक दंड और धारा 25 में क्या था? संपत्ति को कुर्क करने और आदेशित धनराशि को वसूलने का आदेश, प्रावधान। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 8 अध्याय 107 धाराएं, ऑप्शन बी 8 अध्याय 100 धाराएं, 7 अध्याय 107 धाराएं, 10 अध्याय 108 धाराएं। अधिनियम 2019 में है 8 अध्याय और 107 धाराएं, 8 अध्याय और 107 धाराएं, जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 4 अध्याय और 31 धाराएं थी, 4 अध्याय और 31 धाराएं थी, जबकि इसमें 8 अध्याय और 207 धाराएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत धारा 10 में केंद्र स्तर पर निम्न में से किस नोडल एजेंसी की स्थापना का प्रावधान किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत धारा 10 में केंद्र स्तर पर निम्न में से किस नोडल एजेंसी की स्थापना का प्रावधान किया गया? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता आयोग, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, CCPA। अधिनियम 2019 के तहत धारा 10 में CCPA का प्रावधान है। इसको प्रश्न को घुमा के ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कौन सी धारा में किया गया है? तो धारा 10 में किया गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, माल या वस्तु संबंधी दोष का वर्णन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संबंधित है, कौन सी धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए अंडर सेक्शन 21I, अंडर सेक्शन 21G, अंडर सेक्शन 21F या अंडर सेक्शन 21H। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंडर सेक्शन 21G। नेक्स्ट, उपभोक्ता को दिए गए अधिकारों में शामिल है, इनमें से कौन कौन से अधिकार हैं जो उपभोक्ता को दिए गए हैं? ऑप्शन पहला है सुरक्षा का अधिकार, पसंद का अधिकार, सुनने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही जवाब इनमें से बताना है कि 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या 1 3 4। तो देखिए, सुरक्षा का अधिकार है, उपभोक्ता का अधिकार, पसंद का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है। कौन सा अधिकार नहीं है? सुनने का अधिकार। तो इसका सही जवाब होगा 1 2 4, यानी कि 1 2 4 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता को होना चाहिए अधिकार का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, दायित्व का ज्ञान या उपरोक्त तीनों। किसी उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? अधिकार का ज्ञान भी होना चाहिए, कर्तव्य का ज्ञान भी होना चाहिए और अपने दायित्व का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये इसका जवाब होगा ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता का सदैव होता है शोषण, दोहन, उत्पीड़न या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्पादन की समस्त क्रिया निर्भर करती है उपभोक्ता पर, पुरुष पर, विद्यार्थी पर, स्त्री पर।
तो उत्पादन की समस्त क्रिया उपभोक्ता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है संपत्ति, ब्याज, उपभोक्ता या जमीन। तो बाजार व्यवस्था संपत्ति का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है संपत्ति। नेक्स्ट है, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है ऑप्शन ए निष्क्रिय, जागरूक, सक्रिय या उपरोक्त तीनों। तो भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांश उपभोक्ता निष्क्रिय हैं, तो इसका सही जवाब होगा निष्क्रिय। जागो ग्राहक जागो एक नारा है, किसका नारा है? उपभोक्ता जागरण का, व्यवसायी जागरण का, कृषक जागरण का या सिर्फ जागरण का? तो इसका सही जवाब है उपभोक्ता जागरण का। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ये नारा दिया गया है कि जागो ग्राहक जागो। तो ये 50 प्रश्न थे। आगे के 50 प्रश्न अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अगर वीडियो को पॉज करके प्रश्नों का उत्तर दिया है तो प्लीज़ स्कोर ज़रूर लिखिएगा कि आपने क्या स्कोर गेन किया। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।